स्वागत है आपका इंग्लिश लिटरेचर कासल चैनल पे। आज हम ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के बारे में बात करेंगे। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है टी.एस. एलियट का, जिसमें ख़ास इन्फ्लुएंस आया 20th सेंचुरी में। अब इसकी तरफ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी एक चीज़, नॉन लिविंग चीज़ है, कोई वस्तु है, और उससे अगर हम रिलेट करते हैं, कोरिलेट करते हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव कहलाता है। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। अब हम समझते हैं कि क्यों इसका इस्तेमाल एलियट ने किया है और क्या उसके बारे में समझाने की कोशिश करी और क्या कारण थे इसको इस्तेमाल करने के। आगे इसके बारे में समझते हैं कि ये क्या फॉर्मूला है जो बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन समझ में आज हम क्यों समझना चाहते हैं। अगर हम लिटरल मीनिंग की तरफ जाएं तो उनका कहना है कि ये सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, सिचुएशन है, इसमें चेन ऑफ इवेंट्स होती हैं, मतलब हालात बदलते रहते हैं, कुछ सामान ऐसे आते हैं, वस्तुओं का इस्तेमाल होता है, और ये सब इसलिए किया जाता है ताकि कविता के या कहानी के इमोशन को समझा जा सके बाहरी चीज़ों की मदद से। लेकिन ऐसा क्यों? बाहरी चीज़ों की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि ऐसा एलियट का कहना है कि कोई बाहरी चीज़, कोई वस्तु अगर उस चीज़ के इमोशन को समझाए तो हम ज़्यादा अच्छी तरह रीडर्स के इमोशन को पहुंच सकेंगे। अगर हम सीधी वो बात कह देंगे तो वो उसमें आनंद नहीं मिलेगा, वो कलात्मकता नहीं आ पाएगी जितनी हम किसी और वस्तु के इस्तेमाल से उसमें कलात्मकता ला सकते हैं। एग्ज़ाम्पल में हम बहुत सारे घटनाएं ले सकते हैं, जैसे किंग लियर के अंदर ही जब राजा पूरी तरह नेस्तनाबूद हो गया था, राजा की ज़िंदगी में उसके पास 1 रुपया भी नहीं बचा था, सब कुछ छूट गया था राजा का, तब उस समय दिखाया गया कि तूफान आ रहा था। किंग लियर का प्ले में आप देख सकते हैं कि तूफान की सिचुएशन दिखाई गई। तो जब आपकी ज़िंदगी में तूफान है तो बादलों में भी गड़गड़ाहट है। इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। आपकी ज़िंदगी में जो हो रहा है उसके साथ साथ तूफान आ रहा है, बाढ़ आ रही है, तो ऑब्जेक्ट की मदद से हमारे दिल के इमोशन को समझाया गया। एरिस्टोटल ने भी यही कहा था कि असली कवि वही है जो बोल के नहीं, दिखा के अपनी बात को सही साबित कर सके। यही कहलाता है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। अब ये क्यों और कैसे ज़रूरी है? क्यों डेंटे जैसे अलग अलग पॉइंट्स ने कहा कि जो बात सीधी बात कह के आपकी तरफ इम्पैक्ट नहीं ला पाएगी, आपके ऊपर वो असर नहीं पड़ पाएगा, जो बात दिखा के, कहानी के माध्यम से, किसी ऑब्जेक्ट के माध्यम से अगर हम आपको विजुअली दिखाएंगे तो उसका आनंद ही कुछ और है। इसीलिए अगर आपको कोई इमोशन क्रिएट करना है तो इमेजेस का यूज़ कीजिए, ऑब्जेक्ट का यूज़ कीजिए, डिस्क्राइब कीजिए उसको, तब आपके अंदर से इमोशन एकदम से निकल के आएंगे। यही कारण है कि इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सदियों से करा जा रहा है, शेक्सपियर के टाइम से पहले से करा जा रहा है, और इसी को कहते हैं ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। इस शब्द को सबसे पहले टी.एस. एलियट ने ही कॉइन किया था, बनाया था, अपनी हैमलेट से जुड़े हुए ऐसे में इसका जिक्र किया था और इसके बारे में एक्सप्लेन किया। ये था टोटल मीनिंग ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। आपके इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइएगा। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आज के लिए इतना ही।